हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए फिर से एक बार स्वागत करते हैं एग्जाम रिजल्ट में। आज फिर से कुछ करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 100% एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के लिए गटका कलारी पयट्टा अंगता और मलखंबा को नए खेल के रूप में पेश किया गया है। 2021 संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगी? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी यानी कि पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के 2020 के विजेता का नाम बताइए। यानी कि 2020 में जो BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर है उसका विजेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ये यानी कि 95 रेस अभी तक जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है यानी किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। चलिए अगला। हेलेन हेलेन रोलासन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है? यानी कि हेलेन जो है एक पुरस्कार का नाम है, वो हर वर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा खेल के यानी कि स्पोर्ट में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। भारत में तेंदुआ यानी कि भारत में तेंदुओं के नवीनतम यानी कि भारत में तेंदुआ जो नया अनुमान के आधार पर किस राज्य में प्रजातियां की आबादी सबसे अधिक है? यानी कि भारत में तेंदुआ का जो नया अनुमान के आधार पर जो प्रजाति है तो किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के बलात्कारियों के रासायनिक पृथक्करण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की संस्कृत साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपना 25वीं एपिसोड प्रसारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत साप्ताहिक। उत्तर प्रदेश सरकार डैश में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित करेंगे यानी कि कानपुर में स्थापित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनों कॉर्प IBM के अध्यक्ष के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन जो है उसका कॉर्प IBM यानी कि वोटिंग मशीन का के रूप में जो आता है ना, यानी कि उसी के टाइप में आता है एक मशीन, तो उसका अध्यक्ष के रूप में इसे यानी कि पदभार कौन संभालेगा, कुर्सी कौन संभालेगा? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हस्तशिल्प प्रदर्शनी राग भोपाली किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद को भंग करने की सिफारिश की है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल की प्रधानमंत्री जो है खग प्रसाद शर्मा ओली, उसने प्रधानमंत्री संसद को भंग करने की सिफारिश की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 डैश में होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में ही अब 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है। इस राज्य सरकार ने फ्लैक्स बैनर बोर्ड को पोस्टर के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। इस नदी की घाटी को भारत के रूहर के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा दामोदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतोष ट्रॉफी डैश से संबंधित है यानी कि किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल। लक्षद्वीप द्वीप समूह के डैश में स्थित है यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है यानी कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। डिएगो माराडोना किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर यानी कि फुटबॉल खिलाड़ी है? किस देश का फुटबॉलर खिलाड़ी है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। चलिए अगला क्वेश्चन। तेनू घाट बांध किस राज्य में स्थित है? तेनू घाट बांध जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो बोलते हैं वो सब इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। हर को यानी कि हर परीक्षा में पूछा जा चुका है। 1 2 3 यानी कि 2 से ज़्यादा ही पूछा जाता है। नेशनल पार्क हो गया, राज्य राजधानी हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग राज्य राजधानी, राज्यपाल,
CM, ये सब याद कर लीजिए। तो 2 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। 100% आना है तो आना है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे असम में स्थित है। फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस देश से हैं? यानी कि लुइस हैमिल्टन, जो पीछे क्वेश्चन आ चुका है, यानी फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, वो किस देश से बिलोंग्स करते हैं, यानी कि किस देश के खिलाड़ी हैं? वो ब्रिटेन के रेसलर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड़िया कुनीथा के किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? यानी कि ये पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन। गुड़िया कुनीथा जो है ये हमारे कर्नाटक का लोकप्रिय भारतीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। भारतीय सेना में सैन्य वेतन पैकेज के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हस्ताक्षर किए हैं। उस भारतीय नेता का नाम बताइए जिसे द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ही द लीजन ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया अवार्ड से। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कितने तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। उधर जो यानी कि कुछ पीछे जब क्वेश्चन आ चुका है उसका 22 दिसंबर था राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति HCL के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया, किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह को ही चुना गया है। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेट के योजना के लिए सोशल एंडवेयर लॉन्च करेंगे? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है वहीं पे नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित प्रेजेंटेड लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य। मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व CM थे? यानी कि किस राज्य का, यानी कि पहले जो CM थे वो किस राज्य के थे? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेब श्रृंखला में फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 के पहले संस्करण में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? पाताल लोक। किसने अपनी नई किताब प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान। 21 दिसंबर 2020 को कौन से दो ग्रह एक दूसरे के सबसे करीब आएंगे? यानी कि 2020 को 21 दिसंबर 2020 को कौन से दो ग्रह एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति और शनि। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किन शहरों में 2 जनजाति के भारत के शोरूम का उद्घाटन किया गया है? यानी कि अर्जुन मुंडा जो है वो जनजाति के भारत में शोरूम का उद्घाटन किया गया है, वो कलकत्ता और ग्वालियर में। इस कंपनी ने मशीन लर्निंग टूल भारतीय भाषाओं के लिए बहुभाषी प्रतिनिधित्व मूलर लॉन्च किया है? यानी कि किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। इस देश ने संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है? इसका आंसर होगा फ्रांस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। अरूप कुमार गोस्वामी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यानी कि किस उच्च न्यायालय का उसको वकील बनाया गया है, जज बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है, यानी कि किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा मोहम्मद रफीक। 2021 में कौन सा देश ग्लोबल फिल्म समिट की मेजबानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत ही करेंगे। उस भारतीय संगीतकार का नाम बताइए जिसने UK का आइकन पुरस्कार जीता है? शंकर महादेवन। यानी कि ये जो शंकर महादेवन है वो उस भारतीय संगीतकार का
यूके में जाके वो आइकन पुरस्कार जीता है। वेम्बानाड डैश राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी झील है। वेम्बानाड जो एक झील का नाम है, वो सबसे यानी कि किस राज्य का सबसे लंबा और सबसे बड़ी झील है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में ही वेम्बानाड झील है और वो सबसे लंबा और बड़ी झील हो जाएगी। कांचीपुरम साड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? यानी कि कांचीपुरम साड़ी जो है वो किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। पारंपरिक लोक नृत्य नाटी पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटी जो है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि लोक नृत्य है? हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये पहले भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पटचित्र शैली चित्रकला का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यानी कि पटचित्र शैली जो है चित्रकला का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यानी कि किस राज्य से पटचित्र शैली चित्रकला का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कंपेगौड़ा यानी कि कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? यानी कि किस राज्य का जो एक शहर होता है वहाँ कहाँ पे स्थित है? वो किस राज्य का शहर है? यानी कि कर्नाटका का एक बेंगलुरु शहर है, वहीं पे एक केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक भी क्वेश्चन पहले आ चुका है पिछले वाले वीडियो में। धूपगढ़ भारत के किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है? यानी कि ये धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश का जो है सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के किस भाग में स्थित है? यानी कि केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में स्थित है? ये कर्नाटका के भाग में स्थित है। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी कि लिंगराज जो है वो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बृहदीश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी कि बृहदीश्वर जो है वो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में बृहदीश्वर मंदिर हो जाता है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कहाँ पे है? यानी कि कौन सा है? आंसर हो जाएगा अटाकामा रेगिस्तान। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन था यहीं तक समाप्त हो गया। तो फिर से मिलते हैं एक अगले वाले वीडियो में, कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे फिर से। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर में रहिए, सेफ रहिए, अपना भी ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।